Welcome to Karman Coeducation, strive to excellence. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कर्मन को एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई 10th मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.2। पहला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। कहता है कि एरिया निकालना है हमें सेक्टर का, जिसका सेक्टर का एरिया निकालना है जिस सर्कल का रेडियस है 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो ये एक सेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, एक सर्कल का पोर्शन सेक्टर, ठीक है। ये एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री और रेडियस दे रखा है 6, ठीक है। चलिए तो रेडियस ऑफ सेक्टर या सर्कल, रेडियस ऑफ सेक्टर आर कितना है 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर जिसे थीटा कहते हैं वो है 60 डिग्री, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने आपको बताया था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 60 बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास 6 है इंटू 6, ठीक है। ये इससे कटेगा 6 से ये कट जाएगा, ठीक है। अब कितना आ जाएगा ये 22 इंटू 6 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा ये आ गया, ठीक है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, अब फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब एक सर्कल है, सर्कल का सर्कमफेरेंस ये रखा है 22, हमें एरिया निकालना है क्वाड्रेंट का, ठीक है। अब क्वाड्रेंट का एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था, ठीक। अब सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा अगर इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर बराबर 22, ठीक है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर बराबर 22, इससे ये कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ऊपर जाएगा 2 नीचे, रेडियस कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर या फिर पाई आर स्क्वायर बाय 4, मैंने आपको बताया था। तो 90/360 इंटू में पाई इंटू में आर कितना है हमारे पास 7/2 इंटू में 7/2, देखो ये आ गया 1/4, 7 से 7 गया 2 से ये गया इंटू 11 इंटू 7 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे क्वाड्रेंट का एरिया आ गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी की जो मिनट की सुई होती है उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर करेगी हमें वो निकालना है, ठीक है, मिनट हैंड, ठीक। अब देखो ये एक सेक्टर बनाएगी, ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा 14। अब बात आएगी एंगल की कि एंगल कितना होगा। देखिए लेंथ ऑफ द मिनट हैंड यानी कि रेडियस ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। अच्छा जब एक घड़ी ये मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में, यानी कि वो एंगल 60 मिनट में कितने का बनाती है 360 डिग्री का, ठीक है। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट, 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बना देती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनेगा भाई 360/60, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना आ जाएगा 6 डिग्री का एंगल। तो 5 मिनट में कितना आएगा भाई, इस 6 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 डिग्री आ जाएगा।
तो एंगल ऑफ द सेक्टर मेरे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। देखो जो मिनट की सुई होती है 1 घंटे में पूरा चक्कर लगा देती है, ठीक है, तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। तो 1 मिनट में बनाएगी 6 डिग्री का और 5 मिनट में 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ द सेक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, एंगल ऑफ सेक्टर कितना आ जाएगा थीटा, ये आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, 30 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास 14, तो 14 इंटू 14, 7 से कटेगा 2 पे, ये आ जाएगा 12। ठीक है, अब 2 से जाएगा 6, फिर 3 7। ठीक है, तो ये 22 इंटू 7, 22 सत्ते 154, नीचे आ गया 3। ठीक है, फ्रैक्शन में ही छोड़ देते हैं और ये हमारा आ गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड एक सर्कल की एक कॉर्ड जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, वो 2 मिनट रुक जा, रोकिए, काट मत। फोर्थ क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। एक कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे राइट एंगल बनाती है जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। देखिए एक सर्कल है, ठीक है, ये सेंटर पे कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 का एंगल, रेडियस है 10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले तो इसका एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का और मेजर सेक्टर का, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ द सेक्टर 90 डिग्री। तो पहले तो हमें इसका एंगल एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे पूरा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल माइनस कर दूं तो हमारे पास सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 बोलिए क्वेश्चन में, इंटू रेडियस है 10 तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 इंटू ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 314 पूरा ही आ जाएगा। 4 से काटेंगे 4 सत्ते 28, 3 4 अट्ठे 32.5, 78.5 ये आ गया हमारे पास इस पूरे का सेक्टर का एरिया। ठीक है, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैं यहाँ नाम डाल देता हूँ ए बी और ये ओ, यहाँ लिख देते हैं ए ओ बी, ट्राइंगल ए ओ बी। भाई 90 का एंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ इंटू 10 इंटू 10 ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या आएगा, अब देखो सेगमेंट कैसे निकालेंगे, पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्राइंगल हटा दूं तो ये सेगमेंट बचेगा। तो सेक्टर का एरिया मेरे पास आया 78.5, इसमें से मैंने 50 माइनस कर दिया, कितना बचा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया माइनर सेगमेंट का एरिया। ठीक है, अब पूछा है मेजर सेक्टर का एरिया, तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए एरिया निकालना है। मैंने आपको बताया था थीटा यही रहेगा, बस हल्का सा फॉर्मूला चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा 360 माइनस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब 360 में से मैं माइनस करूंगा 90 और नीचे है 360 इंटू 3.14 इंटू में 10 इंटू में 10।
ठीक है, ये आ जाएगा 270 बाई 360 इंटू में ये पूरा सॉल्व करेंगे कितना आएगा 314, ठीक है। ये आ जाएगा 3/4 इंटू 314, 4 से इसको काटेंगे 78.5 आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 × 24 1 25, 3 × 7 21 और 2 23, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कितना आ गया 235.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्कल जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर, उसकी आर्क सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड, क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई बतानी है, चाप की लंबाई, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, हमें तीनों चीज निकालनी है। देखो सबसे पहले रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसे आर माना वो हमें दिया गया 21 सेंटीमीटर, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर में कितना दिया हुआ है थीटा, वो दिया है 60 डिग्री। पहला क्या निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर होता है, ठीक है। थीटा है 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर है हमारे पास 21, ठीक है। इससे जाएगा 6 पे, ठीक है, 7 से जाएगा 3 पे, ठीक, 2 इंटू 3 बराबर 6, यानी कि ये हमारे पास कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा सेकंड पोर्शन, सेकंड बोला है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में निकालना है। सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 60 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास, आर है हमारे पास 21 इंटू 21, ठीक है। 7 से जाएगा 3 पे, ये जाएगा 6, ठीक है, और 3 से जाएगा 2 पे, 2 से आया 11 पे, ठीक है। तो 11 इंटू 21 कितना आ जाएगा ये 210 और 21 231, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर भी आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। अब सेगमेंट का एरिया मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, क्या था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अच्छा इतना पोर्शन तो अभी अभी हमने सॉल्व किया है, इसका 231 आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि 231 माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ इंटू आर हमारे पास है 21, तो 21 इंटू 21, और साइन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री, तो साइन 60, ठीक है। ये आ जाएगा 231 माइनस ये कितना आ जाएगा 441, ठीक है, इनटू में साइन 60 कितना होता है √3/2, और इसके बटे में भी 2 है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/4, यही हमारा इसका एरिया ऑफ सेगमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 6th क्वेश्चन है, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। एक कॉर्ड एक सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है उस सर्कल के जिसका रेडियस 15 सेंटीमीटर है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं रेडियस हमारे पास 15 और एंगल हमारे पास 60 डिग्री है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। माइनर और मेजर सेगमेंट का हमें एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कल
15 सेंटीमीटर। एंगल ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर बन रहा है, तो इस सेक्टर का एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोली गई है, इनटू आर कितना है हमारे पास 15 इंटू 15, ठीक है। तो 3.14 इंटू में 225, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, ये देखो 225 इंटू 4 900 होता है, 900 का 0 यहाँ पे 90, 225 से कम 225 और 90 जोड़ेंगे तो 315, 5 31, 225 इंटू 3 675, 675 में जब 31 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 706। तो ये आ जाएगा एरिया पूरे सर्कल का। अच्छा, सर्कल का एरिया काम आएगा मेजर सेगमेंट में, अभी तो बस निकाल दिया है, तो ये मेजर सेगमेंट के एरिया में काम आएगा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, थीटा है 60 बाय 360 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू में 15 इंटू 15 माइनस में 1/2 इंटू 15 इंटू 15 और साइन 60, साइन थीटा हमारे पास 60 है तो साइन 60 होता है √3/2। यहां से भी देखो 15 इंटू 15 15 इंटू 15 कॉमन आ जाएगा, मैंने बाहर लिख दिया 225, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 1/6 और 314, तो 3.14/6 बचा, माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा √3 1.73 अपॉन में 4, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं, 225 ये कितना आ जाएगा, काटेंगे 0.6 ठीक है, और फिर एक बचा तो 6 दूनी 12, अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा इतना ही ले लेते हैं पॉइंट में, माइनस 4 से काटेंगे 0.4 और 4 तिया 12 0.43, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 43 और 9 52, तो 0.09 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 225 इंटू 0.09, ठीक है। ये आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 दूनी 18 और 2 20, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20.25, अप्रोक्सीमेटली आएगा इसका आंसर, ये अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर आ जाएगा हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे, मेजर सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है, तो क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से मैं ये माइनस कर दूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली है, डेसिमल में थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो इसमें से जब मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 706.50 और माइनस करना है 20.25, ठीक है। तो 20.25 यहाँ माइनस किया हमने, कितना आ जाएगा ये पॉइंट में 25 और यहाँ पे 686.25 अप्रोक्सीमेटली आएगा, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, तो ये अप्रोक्सीमेट ही आता है क्योंकि मैंने यहाँ पे डेसिमल में 2 वैल्यू लिए और भी आ सकती थी, ठीक है। चलिए 7th क्वेश्चन है हमारे पास, A chord of a circle of radius 12 cm subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of corresponding minor segment of the circle. हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है अगर एक कॉर्ड सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बनाती है और रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। देखो पहले रेडियस आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्कल 12 और एंगल ऑफ द सेक्टर जिसे थीटा कहते हैं वो दिया है 120 डिग्री, ठीक है। अब पहले मुझे दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इन ट्राइंगल AOM, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BO
एम। तीन चीजें बराबर बताएंगे, ए ओ बराबर बी ओ, रेडियाई दोनों बराबर हैं, ठीक है। ओ एम बराबर ओ एम कॉमन, ठीक है। और तीसरी चीज एंगल 1 बराबर 2, ठीक है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 ईच 90, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। इसलिए ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम के बाय आर एच एस, ठीक है। आर एच एस से कॉन्ग्रेंट हो गए और हमें क्या मिलेगा, ए एम बराबर बी एम के, ठीक है। हेंस वी गेट, इससे हमें क्या मिलेगा, हेंस वी गेट, इससे हमें मिलेगा ए एम इक्वल्स एम बी बाय सी पी सी टी। सी पी सी टी से ये बराबर हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। अब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। पूरा एंगल 120 का था तो ये और ये 60 के होंगे, ठीक है। नाउ अब वैल्यूज निकालनी है मुझे ओ एम और एम बी की। ओ एम और एम बी की मुझे वैल्यू निकालनी है। देखिए इन ट्राइंगल बी ओ एम में हम आते हैं, ठीक है। देखो बी ओ एम में क्या होगा कि बी ओ एम में हमें बी ओ पता है 12 है, ओ एम नहीं पता, बी एम नहीं पता, तो ओ बी हमें पता है 12 है, ठीक है। अब ये वाला एंगल कितने का है, 60 डिग्री का, तो भाई मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो मैं लगा सकता हूँ cos 60 बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है, cos 60 होता है 1/2। बेस मुझे निकालना है यानी कि ओ एम और h हमारे पास है 12, तो ओ एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। ओ एम की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह इसी ट्राइंगल में एम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एम बी के लिए ये हमारे पास है थीटा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 में आपको ये सारा सिखा रखा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किस में आता है, साइन में, तो इस बार लगाएंगे साइन थीटा। साइन 60 बराबर कितना हो जाएगा, बी एम अपॉन में ओ बी, बी एम अपॉन में ओ बी, तो साइन 60 होता है √3/2 बराबर बी एम मुझे निकालना है, ओ बी दे रखा है 12, तो ये आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा 12√3/2 बराबर आएगा बी एम के, जो कि कितना आ जाएगा काटने पर 6√3, तो यानी कि बी एम की वैल्यू कितनी आ गई, 6√3। जब बी एम की वैल्यू 6√3 है तो ए एम भी तो 6√3 होगा, मैंने अभी आपको बताया दोनों बराबर हैं, तो ए एम भी हमारा कितना हो जाएगा, 6√3, ठीक है। और अगर मुझे पूरा ए बी निकालना है तो ए बी कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसलिए ए बी कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है, क्योंकि ये ए एम प्लस में बी एम होगा, ठीक। ए बी आ गया। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा, पूरे सेक्टर में से मैं ट्राइंगल माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आएगा, हाफ इंटू बेस कितना है, ए बी 12√3, और हाइट कितनी है, हाइट हमने ओ एम निकाली थी 6, ठीक है, 2 से कट जाएगा 3 पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 12 × 36 3, और 3 से जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगा 3.14 इंटू 12 चौक 48, ठीक है। माइनस में 12 × 36√3, ठीक है। अब ये देखो 3.14 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 48 से जब मल्टीप्लाई करूंगा 48 इंटू 4 कितना होता है 192, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, तो 192
19 आ गया, 48 से कम 48, 48 20 68, ये आ जाएगा 67 का 7, ये आ गया 6, 48 दिया 144 और ये 150, तो 150.72 आ गया। माइनस में जब √3 की वैल्यू मैंने 1.73 रख ली तो कितना आ जाएगा, 36 दिया 108 का 8, 10 आ गया, 36 सत्ते 252, ठीक है 252 आ गया, 252 और 10 262 का 2, 26 आ गया, 36 से कम 36, 36 और 26 कितने हो गए, ये आ गया 6 6 12, 3 2 5 1 6, 62.28 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 62.28 को, कितना बच जाएगा, ये 4 और ये भी 4, ठीक है 10 में से 2 गए 8 और ये कितना आएगा, 14 में से 6 गए 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, A horse is tied to a peg at one corner of a square-shaped grass field offside 15 meter by means of a 5 meter long rope. एक घोड़ा है जिसे एक स्क्वायर ग्रास फील्ड के कॉर्नर पर बांधा जाता है, जिसकी रस्सी की लंबाई है 5 मीटर और स्क्वायर फील्ड की जो साइड है वो है 15 मीटर। तो फाइंड करना है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज, वो एरिया बताना है जितना घोड़ा चढ़ सकता है। द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, सेकंड पार्ट है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, अगर रस्सी की लंबाई 10 मीटर होती 5 की जगह तो कितना ज्यादा एरिया इंक्रीज हो जाता घोड़े के लिए, ठीक है ये दोनों चीजें हमें बतानी है। देखिए सबसे पहले स्क्वायर शेप्ड है तो इसका मतलब एंगल कितना हो जाएगा 90, ठीक है तो एंगल ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट कह सकते हैं इसको, ये हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। लेंथ ऑफ रोप जिसे रेडियस कहेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है, रेडियस कहेंगे, रेडियस कितना है पहले केस में 5 मीटर का, ठीक है 5 मीटर की रोप है, तो एरिया ग्रेज्ड बाय हॉर्स, कितना एरिया घोड़े के लिए है, तो वो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr², और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 लेनी है, तो 90/360 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना है 5 इंटू 5, ठीक है तो देखो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 3.14 है, पॉइंट हटा दो इसका, बटे में 100 लगा देते हैं, इंटू में 5 इंटू 5 25 से जाएगा 4 पे, ठीक है तो 314 बटे में 16 काटेंगे, 16 एकम 16, ठीक है 15 बच गया, 154 16 निम्न 144, ठीक है 10 बचा 16 से 96, ठीक है फिर 4 बचा 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया हॉर्स जो है घोड़ा जो है चढ़ सकता है, ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में देखो, जब उसकी रस्सी की लंबाई 5 की जगह 10 कर दी जाती है, अभी तक तो घोड़ा सिर्फ इतना एरिया खा रहा था, अब वो इतना एरिया खा सकता है, ठीक है यानी कि उसकी रस्सी की लंबाई अब 10 हो गई तो वो इतना पोर्शन चढ़ सकता है इतना, ठीक है तो वो निकालो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये सेकंड केस है जिसमें रेडियस हमारे पास कितनी है विद रेडियस, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 10 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ रोप अभी कितनी है हमारे पास 10 मीटर, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं θ/360 इंटू पाई इंटू r², तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू ये 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 314 ही आ जाएगा, काटेंगे कितना आएगा 4 सत्ते 28, 3 4 4 अट्ठे 32.5, 78.5 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, भाई 5 वाली रोप में वो 5 मीटर की रोप में इतना चढ़ सकता था, 10 मीटर में इतना चढ़ सकता, दोनों को माइनस कर दो, 78.500 लगा लेते हैं, माइनस करना है कितना
19.625। तो भाई 19.625 मुझे माइनस करना है इसमें से। ये कितना बचेगा 5 7, और ये कितना बचेगा 14 में से 6 गए 8, और ये कितना बचेगा 17 में से 9 गए 8, और ये 5। ठीक है, 58.875 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर। एक ब्रोच है जो सिल्वर वायर से बना हुआ है सर्कल की फॉर्म में। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विद विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर। 5 डायमीटर है जो सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं, कुछ इस तरह। फाइंड टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, सिल्वर वायर की टोटल लेंथ बतानी है। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें बताना है। सबसे पहले देखिए रेडियस, रेडियस कितना है इसका, रेडियस आपको दिया हुआ है, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है 35, तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2, 35/2 मिलीमीटर रेडियस हो जाएगा। अब क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अच्छा सिल्वर वायर से एक तो इसका सरकमफेरेंस बना है, प्लस में 5 डायमीटर बने हैं। ठीक है, 5 डायमीटर और सरकमफेरेंस, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी हो जाएगी भाई, देखो सरकमफेरेंस प्लस में 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि 5 डायमीटर है और सरकमफेरेंस है। अब सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr, 2πr प्लस में 5 इंटू डायमीटर इज 35। ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू में r कितना है हमारे पास 35/2, प्लस में दिस इज 175। ठीक है, 2 से ये गया, इससे ये गया। ठीक है, कितना आ जाएगा 110 प्लस में 175, कितना आ जाएगा 285 मिलीमीटर। ये हमारा आ गया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ठीक है, अब इसके बाद कहता है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर हमें निकालना है। तो देखो पहले सर्कल 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास 360/10, 36 डिग्री का, 36 डिग्री का एक एंगल हो जाएगा थीटा। ठीक है, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है θ/360 πr², θ/360 πr² होता है। अच्छा थीटा हमारे पास है 36/360 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारे पास 35/2 इंटू 35/2, दिस इज 1/10, 7 से कट जाएगा 5 पे। ठीक है, 2 से जाएगा 11 पे, और कुछ कट रहा है बिल्कुल 5 से 2 पे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 11 इंटू 35, और नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आता है 11 इंटू 35, नीचे बचता है 4, तो कितना आ जाएगा ऊपर 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ वन सेक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है जिसकी 8 रिब्स हैं जो इक्वली स्पेस्ड है, मतलब उनके बीच में स्पेस इक्वल है। अज्यूमिंग दैट अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्कल माना जाए जिसका रेडियस है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो हमें 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है, मतलब ये कहा जाए कि एक सेक्टर का मुझे एरिया निकालना है। तो देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ द अम्ब्रेला कितना है हमारे पास, रेडियस ऑफ अम्ब्रेला जिसे आर माना वो कितना है भाई 45 सेंटीमीटर। अच्छा एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का एंगल कैसे निकाला जाएगा। देखो 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है, और कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, तो 8 से इसे डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो एंगल हमारे पास कितना आ गया 45 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव
रिब्स, ठीक है। दो कॉन्सिक्यूटिव रिब्स के बीच में हमें एरिया निकालना है, तो इन शॉर्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा हमारे पास है 45, ये आ गया 360 इंटू में पाई है 22/7 इंटू में रेडियस है हमारे पास कितना 45, रेडियस भी 45 है इंटू में 45, ठीक है। 45 से जाएगा 8 पे, 2 से जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 11 इंटू 45 इंटू 45 होता है 20 25, 45 का स्क्वायर बटे में नीचे आ गया 28, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5, 11 दूनी 22 और 5 27, फिर 2 और 11 दूनी 22 बटे में 28। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 22275 बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे एरिया ऑफ सेक्टर। चलिए क्वेश्चन 11 है, अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार के 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते। ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। लेंथ दे रखी है हमको 25 सेंटीमीटर और एंगल दे रखा है 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। हमें टोटल एरिया निकालना है कि एक बार में जो दोनों वाइपर से कितना एरिया स्वीप करेंगे, स्वेप्ट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले रेडियस ऑफ सेक्टर या लेंथ ऑफ ब्लेड जिसे कहेंगे वो आर हमारे पास दे रखा है 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ ब्लेड या फिर रेडियस ऑफ सेक्टर, और एंगल आपको दिया हुआ है, एंगल आपको दिया हुआ है कितना 115 डिग्री, 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया। अब देखो 2 वाइपर हैं, ठीक है, तो एक वाइपर से जो एरिया क्लीन होगा वो कितना होगा, एक वाइपर से एरिया होगा हमारे पास, देखो एरिया क्लीन्ड बाय 2 वाइपर्स, दोनों से निकालना है ना। तो पहले देखो एक से कितना क्लीन होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना क्लीन होगा एक से, और यही 2 से करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू थीटा है 115 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7 रेडियस 25 इंटू 25, ठीक है। चलिए 2 से कट जाएगा 180, 5 से कटेगा 23 और ये 36, फिर 2 से जाएगा 18 और ये 11। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन में कितना आ जाएगा ये नीचे 18 7 126, ठीक है। ये आ गया 625, 625 को 23 से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 625 को अगर हम 23 से गुणा करते हैं कितना आएगा, 23 पंजे 115, 11 23 दूनी 46, 46 11 57 का 7, हासिल लगा 5, 23 6 138, 138 और 5 कितने होते हैं 143, ठीक है। ये तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया, इनटू में 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5, ठीक है। 11 7 77 और 5 82, 82 का 2 कैरी 8 हो गया, 11 3 33 8 41, ठीक है। 4 11 4 44 4 48, 4 11 कम 11 और 4 15, ठीक है। यानी कि सबको मल्टीप्लाई करने पर आ गया 158,125 अपॉन में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है। चलिए 12th क्वेश्चन है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spread a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 किलोमीटर। एक लाइट हाउस है जो लाइट फैलाता है 80 डिग्री के एंगल तक और 16.5 किलोमीटर की लेंथ तक। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। कितना एरिया इसकी लाइट कवर करेगी हमें बस ये बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 16.5 और एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री। तो भाई रेडियस ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर बनेगा लाइट से उसका रेडियस कितना होगा, रेडियस हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, ठीक है। 16.5 किलोमीटर का रेडियस है, ठीक है। एंगल ऑफ सेक्टर
एंगल ऑफ सेक्टर थीटा कितना है हमारे पास? एंगल है 80 डिग्री का। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है? एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा हमारे पास कितना? 80 बाय 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस है 16.5 इंटू 16.5। ठीक है, इससे ये काटेंगे 4 दूनी 8, 4 नीम 36, ये आ गया 2/9 इंटू 3.14 इंटू में 16.5 इंटू 16.5 को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो 16 को मल्टीप्लाई करो तो 17 से, और लास्ट में तो 25 आएगा ही आएगा, तो 16 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 272। ठीक है, तो ये आ जाएगा 272.25। ठीक है, अब क्या करना है? देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा? 6.28 इंटू 272.25 अपॉन में 9। अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा? 1709.73 अपॉन में 9। इसे अगर आप काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 एकम 9, 8 0, 9 8 72, फिर 8, 9 9 81। ठीक है, फिर कितना बचेगा? 8 बचेगा, 8 7 पॉइंट 9 9 81। ठीक है, कितना बचेगा? 6 3, ये 7। इतने किलोमीटर स्क्वायर का हमारा आंसर आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यही हमारे एरिया ऑफ सेक्टर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 इक्वल डिजाइन है। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, अगर इस कवर का जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका कॉस्ट मुझे निकालना है, इस डिजाइन को बनाने का रेट दे रखा है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये सर्कल में 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब ये 6 के 6 जो हेक्सागन की साइड्स हैं ये इक्वल होंगी। ठीक है, अब जब ये रेगुलर हेक्सागन है जिसकी सारी साइड इक्वल हैं, तो रेगुलर हेक्सागन 6 इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइडेड होता है, या फिर ये कहें कि 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये डिवाइड होता है। तो ये हमें कितना मिल जाएगा? एंगल 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया रेडियस ऑफ कवर हमें दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये रेगुलर हेक्सागन है, तो ये OAB ट्राइंगल OAB जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। ठीक है, तो ट्राइंगल AOB इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये। ठीक है, तो इसलिए जो थीटा होगा, इसलिए हमारे पास जो एंगल होगा, एंगल ऑफ सेक्टर कह लो, ये पूरा सेक्टर हो गया एक। ठीक है, सेक्टर कह लो या इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 60 डिग्री। अब रेडियस आ गया 28 और थीटा आ गया 60 डिग्री। ठीक है, हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालूं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करूं, देन इसकी वैल्यू निकालूं, इसकी फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, और सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करेंगे तब एक सेगमेंट का एरिया आएगा। बट मैं उससे नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको सेगमेंट के फॉर्मूले से कराता हूं। एरिया ऑफ सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा कितना है? 60 बाय 360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर 28 इंटू 28 माइनस हाफ इंटू 28 इंटू 28, और साइन थीटा कितना है? 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, बस इतना सा याद रखना था। ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4,
ये 2 से कटेगा 3 पे, ये 11 पे, तो ये कितना आ जाएगा 11 चौक 44 इंटू 28 बटे में 3 माइनस 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, ठीक है। 28 इंटू 7 196 इंटू 1√3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 1.7, तो ये 1.7 लगा दिया हमने, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। 44 इंटू 28 का जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 चौक 112, ठीक है, 11 आया, 28 चौक 112, 11 12 23, तो 1 2 3 2 अपॉन में 3 आ गया, माइनस में से मल्टीप्लाई करेंगे 17 छेक 102, ठीक है, यहाँ 10 बचा, 17 निम 153 और 10 163, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 163 का 3 16 आ गया, 17 एकम 17 और 16 33, 332.2, इसे काटूंगा कितना आएगा 3 चौक 12, ठीक है, और 3 एकम 3, ठीक, फिर 0.36 18 माइनस में 333.2। जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 में हो गए 4 7 और ये कितना आएगा 7, 77.4 आ गया, ठीक है। इतना एरिया आ गया, हमें एक सेगमेंट का एरिया आ गया। अब 6 सेगमेंट का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स, 6 सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, 77.4 इंटू में 6 कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 का 4, ठीक है, 2 6 सत्ते 42 और 2 44, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 और 4 46, तो 464.4 आ गया, ठीक है। 6 का एरिया मतलब टोटल एरिया इन सब डिजाइनों का मिला के ये आ गया 6 चौक 24 और 6 सत्ते 42 और 2 44 और 6 सत्ते 42 4 46, इतना आ गया एरिया। अब रेट कितना बोला गया है, रेट बोला गया है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा, इसको 464.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.35 से, ठीक है, 35 से मल्टीप्लाई कर लो, 35 चौक 140, 35 चौक 140 का 0, 14 कैरी आ गया, 35 चौक 140 फिर से, और 14 154 का 4 हासिल लगा 15, 35 छिक 210 और 15 225 का 5 हासिल लगा 22, और 35 चौक 140, 140 और 22 कितना हो जाता है 40 और 22 कितना आ जाएगा 62, 162, एक पॉइंट यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 162.54 ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। बस ये हमारा आ गया आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R, क्या होगा चारों में से हमें बताना है। देखो भाई एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर ये होता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा में दिया है P/360 इंटू में पाई और रेडियस दिया है कैपिटल R, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ऊपर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो P इंटू 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 360 का कितना आ जाएगा 720, और देखो ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, ये ऑप्शन हमारा पास डी है हमारा, ठीक है, और यही हमारा इसका आंसर है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, थैंक यू।